नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि किस तरह से घर से जो फ्री के सीड्स हम कई तैयार करते हैं और लगाते हैं। तो मैं करेले की बेल का अपडेट दूंगी और घर में कैसे सब्जियां लगाई जाती हैं। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी जो मैंने लगाया है कुछ एक का अपडेट दूंगी। तो ये मेरा गेंदा मैंने जो लगाया था, तो आपसे बात की थी, छोटे छोटे पौधे थे, तो अब इतने इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये जो 1.5-2 महीने में फूल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से तो अपडेट भी दूंगी और कुछ ग्रो करके भी दिखाऊंगी। और बस उसी तरीके से आपने आपके गार्डन में जितने भी खाली पोट्स होंगे, जो अपनी मर्ज़ी से आपने जो भी लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं। तो चलिए, ये गेंदा मैरीगोल्ड का अपडेट तो हो गया। तो ये मैंने स्पिनच लगाना भी बताया था, लगा के तो नहीं दिखाया था, पर उस पर वीडियो है मेरा, देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे 3 दिन मेरे यहाँ लगातार शाम को जैसे बारिश हो रही थी, तो नेट से निचुड़ के एक ही तरफ नेट जो बीच में हवा से तेज झूल गया था, और तेज पानी से वो उसमें से एक पोट ये नीचे था, तो ये पानी पड़ा और यहाँ गड्ढा हो गया, पूरी पालक नाजुक मेरी ख़राब हो गई। तो मैंने साथ के साथ अभी सीड ये डाल दिया था, तो ये देखो पूरा निकल आया है। और ये जो पुराने पौधे कुछ इस साइड के बच गए थे, तो नहीं तो इतनी बड़ी पालक हो जानी थी। तो ये पालक का अपडेट है। तो ये वाली जो मैंने 27 अप्रैल को लगाई थी, और ये मैंने मई के कुछ अभी दिन पहले ही मैंने डाली है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था। तो ये मेरे पालक की अपडेट हो गई है। तो जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम मार्केट से करेले लेके आते हैं। तो कुछ एक करेले चाहे हरे ही हों, पके हुए ना भी हों, तो उनके अंदर जो बीज निकलते हैं बड़े हार्ड होते हैं, तो उन्हें ग्रो करें तो निकल आते हैं। तो इस तरह से ये मेरी करेले की बेल भी ये चलना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये 2 निकली हैं बेलें। तो कुछ एक काफ़ी सारे बीज डाल दीजिए, उसमें से कुछ निकलती हैं, कुछ नहीं भी निकलती हैं। और या फिर अगर ज़्यादा निकलते हैं तो आप कुछ निकाल दीजिए, और जो जितनी रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। तो करेले के बीज डाल के मैं अभी बताती हूँ। एक बैग में मैंने कल डाले हैं कुछ। तो ये याद होगा आपको कि 2 महीने पहले मैंने आपको भिंडी ग्रो करना सिखाई थी। तो ये देख रहे हैं भिंडी। तो मैंने जो वीडियो नंबर वो बनाया था 335 मंजू नेचर लवर चैनल में, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैंने 14 मार्च को ग्रो करना सिखाई थी, बट मुझे डाउट था कि सीड मेरा ये पुराना मुझे किसी ने दिया था, मैंने लगाया नहीं था, अपना लगाती रही, और फिर वो इस कारण रखा रखा पुराना हो गया। तो वो मैंने हफ्ता भर इंतज़ार किया, 20 मार्च तक इंतज़ार किया, उगा नहीं। तो फिर मैंने 20 मार्च को ये खुद की जो सीड मैंने बताया था ना, वो लगा दिया। तो ये देखिए, 2 महीने में आज कितनी 20 को लगाया, 19 तारीख है। तो ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स और फ्रूट ये दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले बताया था फिर मैंने आपको कि मैंने शिमला मिर्च घर पे, लाल और पीली शिमला मिर्च, उसका भी बीज फरवरी एंड में मैंने ग्रो किया था। तो वो ये 10-20 रुपये वाला जो छोटा सा पोट है, इसी में मैंने कुछ ट्रांसप्लांट अभी किए हैं पौधे। और ये जो 10-20 रुपये वाले पोट में, इसी में ये देखिए फ्रूट आना शुरू हो गया। और ये जो कोई ये कीड़े वगैरह बरसात में कई होते हैं, उन्होंने ये पत्ता भी मेरा ये खा लिया है। तो ये हेल्दी प्लांट्स हैं, और ये शिमला मिर्च लगना भी इस पर स्टार्ट हो गई है। तो ये भिंडी का अपडेट किसी ने बोला था कि ज़रूर दिखाएं, तो ये आप भिंडी का अपडेट देख सकते हैं। तो जिन जगहों में तूफ़ान ने बड़ी तबाही मचाई है, उनके लिए हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। तो भिंडी को जो है ये मार्च से जून तक ग्रो कर सकते हैं। तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। अभी भी मैंने कुछ एक बैग मेरे खाली हैं, तो उनमें किसी में परसों सीड डाला, किसी में कुछ दिन पहले डाला। तो ऐसे आप भिंडी में डाल सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है, जैसे साउथ के बहुत सारा हिस्सा, तो वहाँ साल भर जो भिंडी है ग्रो हो जाती है। जिन जगहों में भी ऐसा रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, एक जैसा मौसम रहता है, तो लगा सकते हैं। ये मेरा देख रहे हैं एक ग्रो बैग भी ये खाली हुआ पड़ा है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि अब चुलाई लगा दूँ लाल वाली। तो मिट्टी ऐसी भुरभुरी जैसे कर लेनी है। इसमें जो भी मैंने लगाया था वो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये करके चुलाई वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, 2-3 महीने में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये। तो पुसा से कोई मेरे ख्याल से 2.25 या 2.5 साल पहले मेरी फ्रेंड ने ये मुझे सीड दिया था, एक पैकेट दिया था उसमें। तो
ये सीड में लाल चुलाई का इस तरह से होता है, तो मैं ये डाल दूँगी। ये हफ्ते के अंदर ही उगाता है, तो इस तरह से। तो किसी फ्रेंड ने मेरे ग्रीन पता नहीं चुलाई का सीड दिया था, पर ये नहीं लिखा उसमें, वो भी पुराना सीड कुछ पुड़िया में पड़ा था, तो वो भी मैंने 16 तारीख को लगा दिया। कुछ पौधे उगने शुरू हुए हैं, पर ये नहीं पता वो उन्होंने कुछ बताया होगा उस टाइम, अब मैं भूल गई कि किस चीज़ का। बस ये लग गया। इसी तरह से अपने घर पे लगाने हैं और ये पानी दे देना है। और अभी तो ये धूप में बाहर ही है, तो फिर थोड़ा नेट के नीचे साइड पे रखना है। नाजुक पौधे होंगे तो फिर उन्हें ठीक से धूप मिल पाएगी। तो इसी तरह से मैंने स्प्रिंकल सीड किए थे कोक्सकॉम के गमले में, तो इतने बड़ी बड़ी पौध हो गई है, ये देख रहे हैं। ज़रा सी जगह थी, तो इसी में से मैं फिर प्लांट्स बड़े होंगे निकाल के दूसरे उसमें डाल दूँगी, लगा दूँगी। तो ये मेरी फ्रेंड ने चुलाई के सीड मेरे को वैसे ही लग रहे थे, तो कुछ निकलने शुरू हुए हैं। तो मैंने ये 16 जो मई को लगाया है, तो आज ही ये कुछ निकलना शुरू हुए हैं। तो देखते हैं क्या है, नहीं तो फिर मैं अपनी वाली पूसा वाली दूसरी एक और चुलाई है, वो ग्रीन कलर वाली होगी, तो वो लगाऊंगी। तो ये एक मेरा पुराना ग्रो बैग बड़ा है, तो इसमें मैंने कल करेले के सीड डाले हैं। तो ये करेले के सीड जो हम ऐसे घर पे चुनते हैं, मैंने बताया ना अभी, तो ये मैं बस ऐसे ही कुछ तो मैंने डाल दिए हैं। अभी देखो ये कल ये डाले हैं, ये देख रहे हैं, ये सब डाले हैं और मिट्टी से ऐसे ढक दिए। जितने निकलेंगे ठीक है, रखने होंगे पौधे हमें जितने भी, तो बाद में सोचते हैं। तो बस ऐसे ही डाल देने हैं, ये बस आपको दिखाने के लिए। इस तरह से आपने जहाँ कहीं भी डालने हैं और ये डाल के और मिट्टी डाल देनी है, ऐसे ढक देने हैं और मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो ये हमारे लग गए। इस तरह से आप बस कहीं भी कोई भी सब्जियां लगा सकते हैं। कल शाम का ही पानी पड़ा हुआ, तो अभी धूप में मैंने पौधा रखा है बाहर। तो ये देखिए पत्तियां इसकी कैसे थोड़ी मुरझाने जैसी लगी हैं। तो एक ये पूसा चुलाई, पूसा किरण ये है, ये मैंने सीड लगाया ही नहीं है। तो अच्छे से रखा हो तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। पूसा ये जो यूनिवर्सिटी है ना बिहार में, वो नहीं है, ये जो दिल्ली में है, तो वहाँ से कई बार मैंने बताया हुआ है। ये नीचे देख रहे हैं ना आप एड्रेस, तो यहाँ से कभी होता है इनके पास, कभी नहीं। मेरी तो वहाँ फ्रेंड है कोई, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एक पैक। तो इस तरह से भिंडी लगा सकते हैं, बाकी सब सब्जियां भी बस थोड़ी मिट्टी भुरभुरी कर लीजिए। और मिट्टी में अगर बहुत आपकी उपजाऊ नहीं है तो बस थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। तो मैंने तो अभी उसमें कुछ नहीं मिलाया है, क्योंकि मेरी वो अच्छी मिट्टी है, उसमें जो भी कुछ लगा था वो अच्छा लगा था। हाँ, जिसमें अभी बैग में करेला लगाया है ना, तो वो कुछ दिन पहले उसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है और मैंने कहा अच्छे से रच